की जो कैबिनेट है, आई थिंक ये डेफिनेटली बाइडेन कैबिनेट से स्ट्रॉन्गर है, डेफिनेटली। आई थिंक इन ऑल ऑनेस्ट असेसमेंट अगर करेंगे तो बाइडेन हैरिस टीम administration was the weakest ever presidential run I have seen since 1991. Weakest ever. Now, इस जहां तक ये सरकार है, देखिए ट्रंप इज ए स्ट्रॉन्ग लीडर, इनको 4 साल रहना, इसके अलावा उनको चांस नहीं है, चाहे जो भी बात हो जाए। ट्रंप विल नॉट कम द थर्ड टर्म। जैसे ओबामा ने कहा था ना कि हम सरकार चला सकते हैं कि कोई मैं बोलूं और वो कान से अपना सुन करके, तो आई एम ओके विद दैट। That is the only way it can happen. But the most important part in this cabinet is people are by and large qualified for the positions they are in. But what Trump has done is he has chosen absolute loyalists. He's rewarding loyalists in this entire scenario. He admitted that in the previous cabinet उन्होंने गलतियां की थी, बहुत लोगों पे विश्वास किया था और विश्वास का फल ठीक नहीं रहा उनके लिए, बहुत धोखे हुए, बहुत लीक हुआ। तो ये जो है, ये जो लोग हैं, इनका एक काम है कि डिपार्टमेंट से लीक ना हो, और इन पे ये भरोसा करेंगे क्योंकि ये जो सारे के सारे लोग हैं ट्रंप के सबसे बुरे दिनों में भी उनके साथ रहे हैं। तो आप एक व्यक्ति विशेष के ऊपर टीका टिप्पणी कर सकते हैं कि भाई पीट हेगसेथ वाज ही क्वालिफाइड टू बी द डिफेंस सेक्रेटरी। तो मेरा उत्तर ये होगा कि अगर अगर एक ट्रांसजेंडर पर्सन कैन बी ए डिफेंस सेक्रेटरी, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? Why not have a Princeton Harvard guy who has fought wars, who is a Marine, and he can be a defense secretary as well, because position जो होती है उससे आप आगे बढ़ते हैं। तो I think by and large very interesting thing, Vivek Ramaswamy or Tulsi Gabbard is a great appointment, because Vivek got exactly what he wanted, free from the cabinet shackle, independent consultant, effective change. Tulsi will be director of national intelligence, connecting the dots for all the terror part of it. So there is an agenda, and I think they will be pretty good. Barring कौन फेल करेगा वो तो हम नहीं जानते हैं, but Trump will ensure two things. His instructions are carried to the full. These will not become Reno, and there will be no leaks on their side. There will be no sabotage, and he has rewarded loyalty. बारिंग तो एक 19 20 9 10 तो होता ही रहेगा, कोई somebody could be great, somebody could be weaker, but that's where it is. Thank you. शरद जी, and then देश कपूर जी and संक्रांत जी। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न सबके मन में है। तो देखिए, सबसे पहले श्रोतागण, आप जान लीजिए कि अमेरिका जो है एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पे मोर देन पार्टी एंड इंडिविजुअल मैटर्स जो मैंडेट लेकर आता है, और इस केस में डोनाल्ड ट्रंप है। ही हैज फुल राइट टू सेलेक्ट हिज कैबिनेट। उन्होंने वैसा कैबिनेट चुना। पिछली बार गलतियां हुई कि उन्होंने अपने घर वाले को ज्यादा पार्टिसिपेशन में दिया। इवांका वाज रनिंग लॉट ऑफ शोज इन द व्हाइट हाउस एंड एरिक ट्रम्प। इस बार उन्होंने अपने वो एम्बिकल कॉर्ड को काटा और उन्होंने लॉयलिस्ट को लिया। लॉयलिस्ट इसलिए जरूरी है कि इवेंचुअली अमेरिका में राष्ट्रपति डिलीवर करता है। भारत की तरह वो कैबिनेट मिनिस्टर्स डिलीवर नहीं करते हैं, उनको राष्ट्रपति के अंतर्गत काम करना है, और ईच एंड एवरीथिंग प्रेसिडेंट के हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज उसका नेक लाइन पे होता है। और पिछले बार जिस तरह से उसको 4 बार फायर करना पड़ा, चीफ ऑफ स्टाफ, उसको फायर करना पड़ा अपने काफी खास लोगों को, तो उससे उसको एक सबक मिली है और उसने एक बहुत ही अच्छा कैबिनेट सेलेक्ट किया है। काफी यंग है। अगर आप एवरेज एज देखेंगे, अमेरिका में काफी बूढ़ों की राज होती है, लेकिन इस बार जो कैबिनेट है 34, 44, 54 ऐसे करके लोग हैं। तो डेफिनेटली काफी यंग और काफी काम करने वाला कैबिनेट है। इसमें एक रिस्क ये हो सकता है कि ये केजरीवाल 2 भारतीयों को जो जैसे मिला था, काफी प्रॉमिस करके आए थे, काफी पढ़े लिखे लोग थे, और इवेंचुअली फेल हो गया, क्योंकि गवर्नेंस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो ये वाला जो फियर है, इस फियर को इस तरह से हटाया जा सकता है कि ट्रंप इस बार जो डीओजी डिपार्टमेंट बनाया है, उसमें वो
एक दूसरे तरह का अप्रोच, वो बिजनेस एज यूजुअल नहीं करने वाला है। तो दैट वे हिज कैबिनेट सिलेक्शन इज वेरी गुड। आप अभी जो पिक्चर में आदित्य जी दिखा रहे हैं, तुलसी गैबर्ट का काफी नाम है, एक हिंदू लेडी हैं जो इंडियन बॉर्न नहीं है, ये भारतीयों को समझना पड़ेगा, वो हवाईयन बॉर्न है, इसलिए वो ज्यादा प्रो इंडिया और प्रो हिंदू या धार्मिक वे में डिसीजंस लेंगी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ही परफेक्ट कैबिनेट है। और चूंकि 2 मिनट हो गया आदित्य जी, आई स्टॉप हियर एंड एंड टेक द थिंग लेटर। थैंक यू। नहीं, 2 मिनट नहीं हुआ आपका। ओके, तो जिस तरह से मुझे दो अपॉइंटमेंट पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह नहीं है, थोड़ा सा मैं क्यूरियस हूँ। एक तो हेल्थ सेक्रेटरी जो बने, वो बहुत रेडिकल व्यू है अ कंट्री लाइक अमेरिका। क्या अमेरिका, लेकिन हेल्थ में यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अमेरिका वो देश है जो पर कैपिटा दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा करता है अपने हेल्थ पे, और सबसे बीमार और सबसे कमजोर, सबसे वीक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका के ही लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। दूसरा है डिफेंस में, आज अभी फॉक्स का आपने न्यूज देखा होगा कि डिफेंस जो पेंटागन है, $830 बिलियन का सालाना खर्चा का ब्रेकअप नहीं दे पा रहा है। वो बोला कि 2028 तक वो समझाएगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। कैन यू बिलीव? तो इन सबों को फिक्स करने के लिए ये बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। काम करेगा कि नहीं, 100% करेगा, बिकॉज इट विल बी बेसिकली ट्रम्प हु विल बी वर्किंग। देश कपूर जी। मैं एक्चुअली जब से ये देखना शुरू किया है, जब से ये नए जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और जो मैं एनालिसिस देख रहा हूँ दुनिया का, उसमें एक बेसिक प्रॉब्लम है। ये एक कंप्लीट वाटरशेड है। सो प्रॉब्लम ये हो रही है, पीपल आर कमिंग विद द लेगेसी थॉट प्रोसेस, द लेगेसी माइंडसेट, एंड ट्राइंग टू एनालाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। एंड द थिंग इज के ये जो कैबिनेट, ये जो पूरी विक्ट्री है, it is about demolition of everything that was there, because everything that was there was wrong. चाहे हम उसको वॉशिंगटन डीसी में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी बात करें, चाहे इलीगल्स की बात करें, लॉबिंग की बात करें, स्कूलिंग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, एक एक चीज, मीडिया, फर्स्ट अमेंडमेंट पे असॉल्ट, द वेरी इलेक्शन इटसेल्फ, द वेरी डेमोक्रेसी इटसेल्फ, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसपे जिन्होंने वोट दिया वो एग्री करते हो, जो आज सिचुएशन है। इसलिए जो वोट है वो है कंप्लीटली अपरूटिंग। जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ड्रेन द स्वैम्प। ड्रेन द स्वैम्प इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट। ड्रेन द स्वैम्प का मतलब है जो है उखाड़ के उसको साइड पे करो। जब ये जॉन बोल्टन जब बात करता है अबाउट तुलसी गैबर्ड एंड लाइक अबाउट द like Matt Gates and about the other people, like he doesn't realize, nor do other people realize कि ये वो दुनिया नहीं है जो दुनिया वो बनाना चाहते थे। ये अब की जो मेजॉरिटी है वो दुनिया चाहती ही नहीं है जो वो बनाना चाहते थे। तो एक बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और यही मैं एनालिसिस पूरे सारे इंडियन एनालिस्ट के थ्रू देख रहा हूं, चाहे वो पलकी शर्मा ही क्यों ना हो। They have missed the very sentiment on which this election was fought and won. Yeah. That is a fundamental problem that I've seen everywhere. So अगर हम एनालाइज करें, हमें वो सोच के एनालाइज करना चाहिए जो आने वाला वक्त है, जिसके लिए इन लोगों को चूज किया गया है, वो आने वाला वक्त इज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट इज टुडे। वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, बट दिस इज द वे दे हैव चोजन। सो वो अगर हम वही वाला बेसिस लेके आगे चलेंगे तो हम उसको एनालाइज ढंग से कर नहीं पाएंगे। तो ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट रहेगा। आपके 30 सेकंड्स बचे हैं, आप डोनेट करेंगे? हाँ, डोनेट कर लो। संक्रांत जी। नहीं, मुझे तो ये सारे रूल दर्शकों विभूति जी ने बनाए, मैंने नहीं बनाए हैं। मुझे तो लगता है कि एक तरह से काफी स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट ड्रीम कैबिनेट ट्रम्प इकट्ठा कर रहा है। और जो उसने पहले टर्म में किया था, अभी तक इसको हम ज्यादा अभी देखना पड़ेगा कि एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है।
लेकिन अभी तक जो लग रहा है उस पहले टर्म की गलतियों को वो सुधार रहा है और उससे कहीं जो सशक्त लोग हैं उनको उसने चुना है। आप उसके अगर थोड़े पिक्स को देखिए, और दूसरा इसका एक आईने से हम पिक्स को देख सकते हैं, अमेरिका के लिए क्या अच्छे हैं, और दूसरा एक लेंस ये है कि क्योंकि हम इंडियन अमेरिकन हैं, हमारे को इंटरेस्ट है कि इंडिया में और हिंदुओं के लिए इसका क्या असर होगा और क्या इनके स्टांसेस हैं इसके ऊपर। तो जैसे आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लीजिए, जो मार्को रूबियो है, वो जनरली प्रो इंडिया हैंड माना जाता है और नॉन चाइना हॉक है मार्को रूबियो। तो अगर आप उस तरह से देखा जाए तो ये इंडिया के लिए बहुत प्लस है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और इस टाइम जो ट्रंप ने किया है, उसने दो बातें की है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं विभूति जी की, जो उसने लॉयलिस्ट है उनको पिक किया है और एक तरह से जो भी उसके समर्थक रहे उनको रिवॉर्ड भी किया है और उनको लेकिन वही नहीं किया, उसने हर व्यक्ति को उसके लिए जो सही रोल है और जो उसकी इच्छा है उसके अनुसार डाला है। जैसे कि अगर आप आरएफ के जूनियर को देखिए, आरएफ के जूनियर हैज बीन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ द हेल्थ सिस्टम, और मैं उनके विचारों से बहुत सहमत हूं और मैं भी इस विषय पर बोलता रहा हूं काफी देर तक कि जो यूएस की फार्मा कंपनीज हैं, यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे के सारे एक मिली भगत में रहे हैं, जिसमें जो फूड कंपनीज हैं वो अमेरिका को बीमार रखती हैं और जो फार्मा कंपनीज है उस बीमारी से प्रॉफिट करती हैं, लेकिन उतना ही ठीक करती हैं ताकि लोग पूरी तरह ठीक ना हो लेकिन बीमारी में रहें। फार्मा कंपनीज की बड़ी बड़ी रिसर्च फोकस रही है कि एन्युटी ड्रग्स बनाएं। एन्युटी ड्रग्स का क्या मतलब कि वो ऐसी ड्रग अगर मिल जाए जिससे बीमारी ठीक हो जाए तो वो कहेंगे ये तो बिजनेस के लिए घाटा है। उनको ऐसी ड्रग बनानी है जो लोगों को पूरी तरह ठीक ना करे, मारे भी ना और ठीक भी ना करे, यानी कि पुअर हेल्थ में बहुत लंबी तरह से लिखे, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो वो इसलिए एन्युटी ड्रग्स जो आपको महीनों सालों लेनी पड़ती है, एक बार उसका पाला पड़ जाए तो आप उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो वो एक आरएफ के जूनियर जो शुरू से बोलते रहे, और इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी भी इससे सीख सकते हैं। मोदी जी ने कभी बहुत जगह पे उपयुक्त लोग नहीं डाले, जैसे कुछ जगह डाले भी, जैसे नितिन गडकरी बिल्कुल उपयुक्त है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री में उन्होंने कोई उपयुक्त लोग नहीं डाला। स्मृति ईरानी जी से शुरू किया, स्मृति जी को वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दे सकते थे जो जिनका वो मीडिया का बैकग्राउंड रहा है। तो इस तरह से जो ट्रंप ने किया है वो उन्होंने बहुत, जैसे इलॉन और विवेक को उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में डाला, तो अब जो कि ये दोनों कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आ रहे हैं, ये वेस्ट को समझते हैं, एफिशिएंसी को समझते हैं, तो बहुत ही उसने चुन चुन के उपयुक्त पिक्स किए हैं। और जहां तक मैंने जो बायो देखा है लोगों का, जिसमें मार्क रूबियो है और आपका मैट गेट्स है, उसके बाद तुलसी है, और लोग हैं डिपार्टमेंट, तो उसमें सबके सब एक बहुत क्लियर दृष्टिकोण है, लगभग सबकी सब चाइना हॉक्स हैं। मोस्टली आइदर दे आर न्यूट्रल or positive in terms of being pro India or pro Hindu, and also many of them have challenged radical Islam, and also they are all illegal immigration hawks. So उन्होंने उनको चूज किया है जो उनकी स्टेटेड गवर्नमेंट की जो कैंपेन की, जो ट्रंप के कैंपेन ने बोला है, उसकी जो स्टेटेड पॉलिसीज थी उसको इन्फोर्स करने के लिए बहुत अच्छी टीम चुनी है, और उसके डिटेल में हम डाइव कर सकते हैं बात।